अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कानून के एक और मालूमाती वीडियो के साथ मैं फ़खर पासक पर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। व्यूअर्स, आज का हमारा मौजू है, अक्सर हम सुनते हैं कि किसी लोगों से अंगूठे लगवा के किसी औरत को हकूक़ से महरूम किया गया है। तो क्या इस सूरत में कोर्ट्स किसी को डिफेंड कर सकती हैं या कोर्ट किसी को डिक्री जारी कर सकती हैं कि उसके साथ ज़्यादती हुई है? तो व्यूअर्स, हमारी वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रहनुमाई हो सके और हमारी हौसला अफजाई हो सके। बस अक्सर आपने सुना होगा कि इसकी के जब वालदैन की वफ़ात के बाद जब आपस में बहन भाइयों की जब विरासत की तकसीम होती है, तो ये लोग ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन आज भी इस माशरे में जहाँ सबसे ज़्यादा एक मज़हब ऐसा है, इस्लाम है, कि जिसने सबसे ज़्यादा औरत के हकूक़ पे तो जो है वो ज़ोर दिया है, लेकिन फिर भी औरतों के हकूक़ को सलब किया जाता है। तो इसमें एक चीज़ देखने में आई है कि जब विरासत तकसीम होती है, जब इंतकाल वगैरह होते हैं, तो बहनों से अंगूठे लगवा लिए जाते हैं और उनको पता ही नहीं होता, क्योंकि मोस्टली अनएजुकेटेड लोग होते हैं। तो उसमें जो अंगूठे जब लगा दिए हैं, तो उसके बाद वो तो उनके पास प्रॉपर्टी रहती नहीं है, और 10 साल के बाद, 20 साल के बाद एक बात पता चलती है कि हमारे नाम तो कोई प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी गई थी, तो अब हम वालिदैन की विरासत में हिस्सा नहीं ले सकते। तो इस सिचुएशन में क्या किसी के पास ये अवेलेबिलिटी है, कोई कानूनी रेमेडी ऐसी अवेलेबल है कि कोई अगर औरत ये करना, उस किसी के साथ ये हो गया है, तो क्या वो कर सकती है, उसके लिए इतनी आसान होगा लेना? तो इस पे बात करते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। तो फ़र्ज़ किया आपको, जनरली तो आप देखें तो अगर आप कोई केस करते हैं तो उसकी मैक्सिमम जो लिमिटेशन होती है वो 6 साल होती है, यानी कि लिमिटेशन अगर गुजर जाए तो फिर वो केस तो हो नहीं सकता। तो इस मामले में क्या लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा? क्या इसमें लिमिटेशन ज़रूरी है? किस तरह ये केस होगा? तो मैं इसको आपको बता देता हूँ। फ़र्ज़ किया किसी औरत को उसकी विरासत से इस तरह महरूम किया गया है कि उसे पता ही नहीं चला है, और उससे अंगूठे लगवा लिए गए हैं, और उससे जो है वो बाद में जब उसे 10 साल बाद पता चला, 15 साल बाद पता चला कि मेरी तो प्रॉपर्टी रही कोई नहीं है, तो वो क्या कर सकती है? वो एक सूट फॉर डिक्लेरेशन करेगी कि ये मेरी प्रॉपर्टी थी, मेरे पेरेंट्स का हिस्सा था, वो मुझे नहीं मिला है। तो उसमें उसने आगे क्या करना है कि उसने आगे उसमें जो बुनियादी चीज़ है वो ये करनी है कि उसने अपने उसको जो सूट है, उसने एक प्ली लेनी है स्पेसिफिकली कि ये मुझसे फ़्रॉड से किए गए। क्योंकि जब किसी जगह पे जब फ़्रॉड की प्ली ले दी जाए, तो वहाँ पे लिमिटेशन रुक जाती है, लिमिटेशन एग्जिस्ट नहीं करती। क्योंकि फ़्रॉड अगर जब भी हो, तो फ़्रॉड जिस वक्त भी पता चल जाए, तो फ़्रॉड पे लिमिटेशन कभी अप्लाई नहीं होगी। तो फिर वो जब फ़्रॉड की प्ली लेगी, तो उसके बाद वो केस करेगी और वो प्रूव करेगी, फर्स्ट डिक्लेरेशन का सूट करेगी कोर्ट में, और अपने जो वारसान हैं जिन्होंने उसकी ज़मीन हथिया ली है, उनके अगेंस्ट जब वो सूट करेगी, तो वो फ़्रॉड की प्ली लेगी कि मुझे महरूम किया गया है मेरी प्रॉपर्टी से, जो कि मेरी विरासती प्रॉपर्टी थी। तो इसके बारे में कानून बड़ा सख्त है कि किसी औरत को विरासत से महरूम करने के लिए उसमें कोर्ट्स भी उसको ज़ाहिर है काफ़ी सपोर्ट करती हैं, सपोर्टिव रोल होता है कोर्ट का। तो उसमें अगर वो केस करती है और वो ये साबित कर लेती है कि मैं तो मैन थी या वूमेन थी, यानी कि मुझे तो एजुकेशन नहीं थी और मुझे इसका नहीं पता था, और इसमें स्पेशली एक प्ली होती है पर्दानशीन लेडी का। तो पर्दानशीन लेडी कोई वो लेडी नहीं होती कि जिसने कोई बुर्का वगैरह या हिजाब किया। पर्दानशीन लेडी को उसको पर्दानशीन लेडी लॉ में कहते हैं कि जो यानी कि बाहर के मामलात को इतनी नहीं देख सकती, जो घर में रहती है और उसको बाहर के मामलात से इतनी सरोकार नहीं होता, जो बाहर के मामलात में इतनी इन्वॉल्व नहीं होती, तो उसको पर्दानशीन लेडी लॉ में कहा जाता है। तो अगर पर्दानशीन लेडी का कोई ऐसा मामला आता है, तो उसको ज़ाहिर है कोर्ट्स जो है वो उसको फेवर करती हैं। और अगर इस तरह किसी की प्रॉपर्टी से किसी को महरूम कर दिया गया है, तो सूट फॉर डिक्लेरेशन कोर्ट में करके ये साबित करके कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, वो अपनी प्रॉपर्टी अपने वारसान से ले सकती हैं। और हर किसी को मेरी एडवाइस ये होगी कि अगर किसी को इस तरह विरासत से महरूम किया गया, क्योंकि विरासती प्रॉपर्टी में एक इंसान की गना होती है, एक इंसान का एक वक़ार उसके साथ अटैच होता है। तो अगर किसी के साथ ऐसी कोई बात हुई है, तो वो सूट फॉर डिक्लेरेशन करके और उसमें फ़्रॉड की प्ली लेके, फिर वो कितना ही चाहे लंबा, कितना एक टाइम का नहीं हो, लंबा टाइम हो जाए, तो वो लेके तो वो सूट अपनी जो है वो प्रॉपर्टी वापस ले सकती है। इसके लिए लिमिटेशन एक्ट, जब फ्रॉड की प्ली लेंगे तो लिमिटेशन अप्लाई नहीं होगी, तो वो आसानी से यानी कि अपने कानूनी प्रोसीजर को फॉलो करके अपना शेयर इनहेरिटेंस में ले सकती है।